पाप कटेगा कि नहीं कटेगा, इसको आपको एक सवाल मैं देता हूँ, उस सवाल को हल कर लीजिए, आपको अपने समझ में आ जाएगा कि पाप कटेगा कि नहीं कटेगा। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूँ कि हम यदि यह मान ले कि गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप कर्म कट जाएंगे और उसके बदले में पुण्य लाभ मिल जाएगा, तो एक सवाल मेरा यह है कि भीष्म पितामह का नाम सुने हैं आप? किसका पुत्र था? भीष्म पितामह को किसके पुत्र के नाम से जाना जाता है? थोड़ा बोलिए बढ़िया से, इधर वाले बाप के नाम मत लीजिए। अभी पिता के नाम से पुत्र को जाना जाता है। अभी का जो जमाना है ये 2025 वाला, इस जमाने में पिता के नाम से पुत्र को जाना जाता है। लेकिन हमारे भारत की, आर्यावर्त की एक संस्कृति ऐसी थी जिस समय में मातृसत्तात्मक वंश होता था। मातृसत्तात्मक वंश का मतलब जानते हैं? माता के नाम से पुत्र की पहचान होती थी। अभी कौन सा वंश चल रहा है? पितृसत्तात्मक वंश चल रहा है। मतलब पिता के नाम से पुत्र की पहचान होती है। लेकिन एक जमाना ऐसा था, वेद का जमाना, उपनिषद का जमाना, उस जमाने में पिता के नाम से पुत्र की पहचान नहीं होती थी। उस समय में माता के नाम से पुत्र की पहचान होती थी। इसलिए उस सभ्यता को मातृसत्तात्मक वंश कहा जाता था। बात समझ में आई? तो इसलिए अब बोलिए, संतानों बोलते हैं। भीष्म के किसके पुत्र हैं वो? आवाज ऊपर वाले क्यों बोले, नीचे वाले बोलिए, सवाल नीचे वाले। दोनों के नाम कहिएगा, अपना पोजीशन नहीं छोड़िएगा। हाँ, बैठ जाइए, सुन लिए, सुन लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपकी आवाज सुन रहे हैं, हम तो सबसे सुनना चाहते थे कि थोड़ा बढ़िया से बताइए, क्योंकि यही लोग गंगा में ज्यादा डुबकी लगाती है। सुन तो रहे हैं, हंस करके जवाब भी दीजिए, तो थोड़ा हंस करके दीजिए। यहाँ युद्ध थोड़े हो रहा है, तीर धनुष तान रहे हैं। कोई भी जवाब देना है मुस्कुरा के देना है। सत्संग पंडाल में हम मुस्कुराने के लिए, कल भी मैंने कहा था ना, हम मुस्कुराने के लिए आए हैं, अपने जीवन के बोझ को हल्का करने के लिए आए हैं, अपने हृदय को खिलाने के लिए आए हैं। और इस जगह पर आकर के भी यदि हमारा मुंह लटका रहे तो फिर सत्संग में और स्मशान घाट में क्या अंतर रहेगा? तो कोई भी बात यहाँ पर करनी है, सवाल जवाब हम भी पूछते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको जांचने के लिए हम पूछ रहे, जान तो रहे। ये सब महाभारत रामायण की कथा कहानी ऐसी है जो कौन नहीं जानता है, सब जानता है ना। ये पूछा जा रहा था, ऐसा नहीं कि आपका हम IQ टेस्ट कर रहे हैं। ये पूछने का मतलब इतना ही है कि बस एक संवाद। कबीर साहब आपको प्रवक्ता नहीं बनाता है, कबीर साहब आपको संवाद करता बनाता है। संवाद का मतलब जानते हैं? अंग्रेजी में दो शब्द आता है, डायलॉग और मोनोलॉग। उसका हिंदी समझते हैं क्या होता है? डायलॉग का अर्थ होता है जहां दो व्यक्ति के बीच में बात, वार्तालाप, डायलॉग। फिल्म के संवाद को डायलॉग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर दो व्यक्ति का संवाद होता है और हम देखते हैं, उसको डायलॉग बोलते हैं। तो अंग्रेजी में डायलॉग का अर्थ होता है जब दो व्यक्ति के बीच में संवाद हो तो उसको क्या बोला जाता है? डायलॉग। और जहां पर एक व्यक्ति बोल रहा हो, बाकी सब सुन रहा हो, बाकी को बोलने की इजाजत नहीं हो, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है मोनोलॉग। क्या कहा जाता है? मोनोलॉग। कबीर साहब ये मोनोलॉग के पक्षधर नहीं है, कबीर साहब संवाद के पक्षधर। केवल कबीर साहब ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति संवाद के पक्षधर है। यही कारण है कि जब रामायण रचा जाता है, रामायण लिखा जाता है, उसमें शिव और पार्वती का संवाद है कि मोनोलॉग है। पूरे रामचरितमानस में शिव और पार्वती का संवाद है ना, हंसते हंसते की युद्ध करते करते, हंसते हंसते। काक भुसुंडी और गरुड़ का संवाद है ना, है?
शिव और पार्वती का संवाद है ना, गीता हमारे यहाँ बनी तो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है ना, गुरु गीता हमारे यहाँ बनी तो शिव और पार्वती का संवाद है ना, अष्टावक्र गीता बनी तो राजा जनक और अष्टावक्र मुनि का संवाद है ना, कठोपनिषद बना तो यमराज और नचिकेता का संवाद है ना। अरे पूरे भारतीय संस्कृति संवाद पर आधारित है। जब हमारा चाहे वह विरुण पंथ हो कि चाहे सगुन पंथ हो, जब वह संबंध पर ही आधारित है, तो अररिया वाला ये सत्संग यदि हो रहा हो तो यहाँ पर भी हंसते हंसते संवाद होना चाहिए, किसी को माथे में तनाव लेने की आवश्यकता